और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रेस नोट पहले बढ़ जाए फिर शुरू करें। फोन के तरफ से लेके आ रहे हैं संडे के दिन आप लोगों को परेशान किया गया। हाँ? देखो भाई कितना टाइम लगेगा प्रेस। तो आखिर मकसद क्या था? अब खुलासा होने की बारी है। जैसा कि वक्त बताया गया था, शाम 5 बजे, ठीक 5:07 पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है और चेहरे पर ये मुस्कान बताती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप देख रहे हैं, उनके चेहरे पर, प्रशांत कुमार के चेहरे पर ये मुस्कान बताती है कि बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये उनकी मुस्कान बताने के लिए काफी है। अब तथ्यों को कैसे सामने रखा जाता है और ये कितनी बड़ी साजिश थी, ये पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अभी तक की जांच पड़ताल में क्या सामने आया है। प्रशांत कुमार जैसे ही बोलना शुरू करेंगे हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश को यह दहलाने की साजिश थी? आखिर कितने स्लीपर सेल्स ऐसे खड़े हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में? और 2014 याद करना होगा जब अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत की गई थी। इसका बाकायदा ऐलान किया गया था और उसके बाद जो इंडिया चीफ था इसका, उसको ढेर भी किया गया था। एक एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वार के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज़ तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था तथा इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को ये मारा गया था। उसके बाद से
इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव वन आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा, थाना काकोरी, तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, थाना मड़ियाहूँ, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था, और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके
सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहू। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं सर इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए